हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यस, तो पेपर 2 का ऑर्गेनिक का एक सवाल है ना। उसको अपन है ना, उसकी मल्टीपल, अब मुझे लग रहा है कि जब डिस्कशन के टाइम था तब अपने को एक आंसर की पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि मैं एक और मैकेनिज्म्स के थ्रू मैं एग्री नहीं कर रहा था उस टाइम पे, व्हेन आई डिस्कसिंग विद माय कलीग्स पर ना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ओके, वो एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अभी जब जब मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करते, जैसे क्लेडन हुआ, पीटर साइक्स हुआ, ओके, और पीवाई ब्रूस हुआ ना, मैं जनरली ये प्रीफर करता हूँ। ओके, वैसे बहुत सारी बुक्स होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बट उनमें से मुझे कभी ऐसी कंडीशन नहीं मिली थी, है ना। जो कि ये सवाल था ना, क्योंकि अभी अपन को मैंने फिर से जब डेप्थ सर्च किया, तो फिनार के अंदर ना, आयल फिनार के पार्ट 1 के अंदर कुछ अपने को एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा। ओके, अब देखो, अब मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेडिकल मैकेनिज्म उन्होंने बताया कि जो कि अकर होता है। तो उससे अब आंसर आने का एक और यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक और आंसर यहाँ पे जी एडवांस दे सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस सवाल के अंदर जो आप देख रहे हैं, अब हो सकता है इसके दो आंसर एक्सेप्ट करे। और कई बार ऐसे होता है कि जे एडवांस क्या करता है कि कोई स्टैंडर्ड रिएक्शंस जो होती है ना, वही रिएक्शंस लेता है जो लैब के अंदर अकर होती है। तो उसको उसी से आपका प्रोडक्ट बना के देता है। ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी रिएक्शंस वो चूज नहीं करते जो लेबोरेटरी के अंदर नहीं होती है ना। तो ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल। जैसे ये सवाल की अपन बात करें, इसको वापस से डिस्कस करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा इसको समझते हैं वापस से ना। और मैं अभी यहाँ पे अपना सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। ओके, कि पहले मैं एक और आंसर आता है, उससे वाई आई एम नॉट एग्री, और जो अपन जो आंसर निकाला 12, तो एक और सेकंड पॉसिबिलिटी आंसर आने की यहाँ पे है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो सवाल था, आपको बोला गया भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करता है, और उसमें बोला गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उसमें था भाई वो क्या रहेगा, अपना फिनोल रहने वाला है। फिर बोला गया था भाई कंपाउंड आपके 3 इक्विवेलेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो मतलब अपना जो कंपाउंड था वो ये रहा होगा ना। ठीक है, मतलब इसकी जो अपन बात कर रहे थे भाई, ये कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि OH OH यहाँ पे आजू बाजू में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी अगर टोटोमेरिक, ये तो आपका कौन सा हो गया, इनोल वाला फॉर्म हो गया। अगर इसका कीटो फॉर्म बनाते हो, तो कंपाउंड जो रहने वाला वो कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, तब ये क्या होगा, 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ये कंपाउंड था। फिर आगे बोला गया था भाई इस कंपाउंड की रिएक्शन एक्सेस में अपने को मिथाइल आयोडाइड दिया गया है ना, मिथाइल आयोडाइड आपको दिया गया है, और ये कंपाउंड क्या है, एक्सेस में है ना। ठीक है, अब बेस प्रेजेंस में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। तो फाइनल जिसका जो कंपाउंड बना होगा, जो अपन ने कुछ बनाया था, वो कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओके, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब ये नहीं कि भाई, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, अब अपन ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रिएक्शंस यहाँ पे एक एक मिथाइल पे रुक जाए, एक एक मिथाइल पे रिएक्शंस रुक जाए, है ना। अब बात ये थी, इस कंपाउंड की रिएक्शन जो आगे बोली गई थी, वो बोला गया था आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शंस कराई जाती है। इस कंपाउंड की रिएक्शन आइसोब्यूटाइल, आपको जो दिया हुआ था आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, इसके साथ रिएक्शंस कराई गई है। ओके, और बोला गया है, और फाइनली एक प्रोडक्ट एस अपने को मेजर मिलता था, एक प्रोडक्ट एस मिलता था, हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, अब अपने को पता है कि देखो रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। देखो सिंपल, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरह से, ये फाइनल कंपाउंड की रिएक्शंस करानी थी, भाई अपने को ये तो पता था भाई, नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे ये कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता अगर रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या काफी इंड्रेंस है। ठीक है, इवन ये कंपाउंड हुआ ना, ये कंपाउंड हुआ, इवन इस तरह का कंपाउंड भी है ना, रेट काफी स्लो होती है, इस तरह के कंपाउंड की भी रेट काफी स्लो होती है, और साथ में अपने रिग्नार्ड रिएजेंट बल्कि यूज कर लिया तो ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शंस नहीं होती। और अब देखो इसमें क्या था, अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं ना, अब दो पॉसिबिलिटी सवाल की अपन एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये सवाल था, अब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही थी, इसके साथ, इस रिएजेंट के साथ कराई जा रही है। ओके, अब दो पॉसिबिलिटी ये थी, अपन ने जब पेपर डिस्कशन जब कर रहे थे इसका, तो ये आपका क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया Mg Br+। ठीक है, Mg Br+, और अनदर जो कंपाउंड हुआ वो ये था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, जो कि कुछ है ना। अब देखो अगर ये रिएक्शंस नहीं होगी, उन्होंने बोला कि रिएक्शंस हुई है, यहाँ पे रिएक्शंस हुई है, तो अपन ने जब डिस्कस किया था तब ये था कि डायरेक्ट अगर रिएक्शंस हुई है, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन पे होगी नहीं। अगर किसी कंडीशन पे उन्होंने मेंशन नहीं किया तो भाई विग्रस कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑर्गेनिक हमेशा अगर विग्रस कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट हम यूज करें, या कोई भी विग्रस कंडीशन जब यूज कर दे, तो है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस पे भी रिएक्शंस हो जाएगी, फिर तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। अब बात ये था कि अगर यहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई है, जो कि अपन ये है ना, पहला केस ये था कि व्हेन आई डिस्कसिंग विद सम ऑफ माय कलीग्स, तो कहते भाई अगर रिएक्शन नहीं होगी तो अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये देखो, यहां से टूटा होगा, और ये हाइड्रोजन इधर जाके अटैक करा होगा तीनों पोजीशन पे ना, यहाँ पे क्या होगा, OH आ गया होगा, OH आ गया होगा। तो अब बात ये थी कि अगर
इस तरह का कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स होता है। तो उन्होंने बोला कि ये कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स, अगर ये कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स है ना, भाई क्या कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है यार, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इतना ही पॉसिबल होता, फिर जो मीथेन है, जो मीथेन गैस है, भाई जितनी भी आपका पोल्यूशन हो रहा है मीथेन है, इसको बॉन्ड को तोड़ के अपन क्यों हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी, भाई सारी मीथेन को ही हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट कर दो। भाई लॉजिक तो ये है ना भाई, सारे मीथेन को हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट कर दो। भाई वो तो है ना, जितना भी पॉल्यूशन हो रहा था, तो इतना आसान नहीं होता ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। यहाँ से कार्बोनाइन बना और इसको टूटा। और ये मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा था जब फिर मैंने देखा भाई किसी विग्रस कंडीशन में अगर रिएक्शंस हुई है, किसी विग्रस कंडीशन में रिएक्शंस हुई है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे अपन ने बना लिया था कि इसका जो फाइनल, इससे पॉसिबिलिटी था भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा था, तो मैं एग्री नहीं कर रहा था कि भाई कैसे, कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना, कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो कि इस रिएक्शन को आगे इनिशिएट करे। फिर अपन ने जो बात करी थी फिर प्रोडक्ट भाई हो भाई किसी भी, अब क्योंकि इस तरह का केस अपन ने कभी देखा नहीं, ओके, तो फिर डायरेक्टली अपन ने इससे प्रोडक्ट बना के अपन ने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया था। तो मतलब 3 यूनिट यहाँ पे यूटिलाइज हुई होगी, और अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बना था वो कुछ इस तरह से बना था कि OH था, ओके, और ये, और यहाँ से अपन ने कनेक्ट किया था इस तरह से ना, OH और 2 मिथाइल, यहाँ पे OH था और इधर से 2 मिथाइल, ठीक है, और 2 मिथाइल यहाँ पे OH था, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, ये इधर हुआ, और ये 2 मिथाइल है ना। तो फाइनल जब इसमें मिथाइल पूछे गए थे, तो मिथाइल पूछे गए तो कितना आएंगे, 2 4 6 और 6 यहाँ से, तो अपने आंसर जो देखा था भाई 12 था। तो ये कंडीशन से एग्री नहीं कर रहे थे ना कि भाई कार्बोनाइन मैकेनिज्म के थ्रू कैसे जाएगा, बटा ना जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा ना, ये ना एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ रिग्नार्ड रीजन, IL फिनार के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर दिया हुआ है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से ना, अब अपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि देखो, अब ये है कि ये कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स नहीं है, दिस विल प्रोसीड थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म्स, जो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये आंसर अब अपना 6 की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जो कि अपने पहले डिस्कस किया था पहले जब था ना, क्योंकि इससे मैं ग्रीन, क्योंकि कार्बोनाइन मैकेनिज्म, क्योंकि ये बॉन्ड को मैं कैसे टूटेगा, कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए था ना, तो कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स नहीं, ये कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स के थ्रू नहीं जाने वाला था। लेकिन अभी मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इसको आराम से पढ़ोगे ना, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे बोला गया भाई, देखो आगे इसमें बोला गया रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस करते हैं, देखो यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ो, तो उन्होंने यही बोला भाई द रिग्नार्ड रीजन कंटेनिंग लार्ज एल्काइल ग्रुप्स रिएक्शंस में बी प्रिवेंटेड। अगर रिग्नार्ड रीजन है ना, अगर जहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको अगर आप पढ़ोगे, आराम से पढ़ लो, एक बार देख के आराम से पढ़ सकते हो, तो बोला रिएक्शंस में बी प्रिवेंटेड, मतलब जरूरी ना, अगर कुछ ऐसी कंडीशन में कंपाउंड में अगर रिएक्शन हो भी सकती है, तो उन्होंने बोला कि चलो रिएक्शन में भी प्रिवेंटेड। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सेकेंड, देखो ये वाला जो कंपाउंड है सेकेंडरी एल्कोहल डाई है ना, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनाइल है ना, इधर देखो यहाँ से रिएक्शंस कराई गई है, इज ऑब्टेन बाय रिजल्टिंग द रिडक्शन ऑफ कीटोन, जैसे ये कंपाउंड है, तो इसके साथ रिएक्शंस इस तरह से कर हुई है, मतलब उन्होंने क्या किया है कि रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन्होंने कंपाउंड में क्या किया है, जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कार्बन है और H है, और इधर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन था और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बोला गया है जब इसकी रिएक्शंस अपन CH है ना, और CH3 और CH3 है ना, ये Me में बोल दूं यहाँ से, और MgBr के साथ जब इसकी रिएक्शंस करते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, एल्कोहल मतलब रिडक्शन हुआ है, मतलब कहने की बात है यहाँ से एक हाइड्रोजन कहीं से गया होगा, ओके, और यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ होगा, इन्होंने बोला है कि इसका रिडक्शन हो जाता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ओके, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस नहीं होता, ये कुछ ऐसे हो जाता है रिएक्शंस, ठीक है, जो कि पहले, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, दिस इज नॉट ना कार्बोनाइन के थ्रू नहीं है, इट विल प्रोसीड थ्रू ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है, जहां से मुझे लगा अब ये जो अपनी पॉसिबिलिटी है, जो अपना आंसर अब है ना, एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी आंसर आने की, जो कि ज्यादा चांसेस है कि आपका फिर आंसर यहाँ पे चेंज होगा ना, ठीक है, मतलब पहले कार्बोनाइन से आई वुड नॉट एग्री कि भाई कार्बोनाइन मैकेनिज्म्स के थ्रू, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, पर आंसर आपका सही आ जाएगा आंसर ना, बट लॉजिक क्या है, अब रियली यहाँ पे लिखा हुआ इट विल प्रोसीड थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म्स, तो आप रेडिकल मैकेनिज्म्स को थ्रू देखोगे तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है। इधर देखो, अब यहाँ पे कार्बोनाइन नहीं है, अभी देखो ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, ये इधर टूटा होगा, अब इधर देखो ध्यान से ना, ये इधर जाके कनेक्ट हुआ होगा और ये इधर कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मतलब उल्टा मैंने वैसे लिख दिया है, तो ये कनेक्ट कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है, ये कनेक्ट कुछ इस तरह से रहा होगा, MgBr को इधर आप जोड़ दो, MgBr को इधर इधर जोड़ दो, और इसको इधर कहीं जोड़ दो, ठीक है, मतलब उन्होंने MgBr को अगर ध्यान से देखोगे
तो MGBR सॉरी इसको है ना, इसको कहीं मैं जोड़, इसको यहीं का यहीं रख दो ना, जो मैकेनिज्म जो उन्होंने बताया ना, तो ये कहीं यहीं पे रहने वाला है, इस पॉइंट पे ही रहने वाला ये इधर, ठीक है। ये रेडिकल, ये हाफ मैंने बनाया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो CH3 CH रेडिकल, और यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और आगे जब रिएक्शंस देखोगे प्रोसीड हो गए, फाइनली ये कुछ इस तरह से बन गया होगा। फाइनली ये देखो यार ना CH3 और ये CH, ओके, डबल बॉन्ड CH2 है ना, ठीक है। तो इट विल प्रोसीड टू द रेडिकल पाथवे। तो अगर इसका फिर आंसर अगर अपन करें कि भाई ये है ना, ये कार्बन आयन के थ्रू नहीं, ये मैकेनिज्म्स ये है ना, दैट्स व्हाई आई वाज डिसएग्री, भाई ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये कार्बन इससे नहीं है ना, तो इट विल प्रोसीड टू द रेडिकल मैकेनिज्म्स। फिर एक्चुअली में आंसर पता है क्या है इसका, फिर आंसर अब क्या होना चाहिए, जो कि एक सेकंड पॉसिबिलिटी अपन अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि सेकंड पॉसिबिलिटी जो है, फिर अब इसका आंसर ये होना चाहिए, OH है, यहाँ पे H है, ये मिथाइल 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 मिथाइल, इधर OH है, H आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन हो जाएगा कीटोन का। काफी डिफरेंट केस है ना ये, काफी डिफरेंट केस है। ओके, अब इसमें आपसे पूछा गया भाई कितने मिथाइल होंगे ना, कितने मिथाइल होंगे ना, अब देखो मेजर यही लेके चलेंगे ना, बाकी इसमें एक और साइड प्रोडक्ट बन रहा होगा, एक और साइड। अब देखते हैं फाइनल, तो अब जेई के आंसर एक्सेप्ट करता है, तो ये वाला, ठीक है। अब इसमें भी तो 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला भाई मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मिथाइल आएंगे, CH3 ग्रुप आएंगे ना। अब फिर अब आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, अब आपका जो आंसर हो जाना था इसके अकॉर्डिंग 6 होना चाहिए था, और अगर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए था 12। अगर किसी कंडीशन में ये बल्कि ग्रुप्स और टेक कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में भी तो ये दिया है, उन्होंने बोला है रिएक्शंस में भी प्रिवेंटेड है ना, रिएक्शंस में भी प्रिवेंटेड, उन्होंने जो लिखा ना, रिएक्शंस में भी प्रिवेंटेड, अब ऑर्गेन उन्होंने वर्ड में भी लिखा ना, क्योंकि उन्होंने कुछ सिलेक्टेड केस उन्होंने डिस्कस किया है। अब जो कोई भी ऑथर होता है ना, वो कुछ सिलेक्टेड केस जो उन्होंने रिएक्शंस किए उसी के बारे में लिखता है, अब उसको नहीं पता कि भाई और कोई दूसरी अगर कंडीशन अगर है तो उसमें कैसे रहा होगा, उसमें कैसे रिएक्शंस हुई होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर अपना आंसर, फिर एक और पॉसिबिलिटी जो अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि ज्यादा इसके कंपेयर में ज्यादा प्रोबेबल, ये आंसर 6 लग रहा है, ज्यादा प्रोबेबल ना। हो सकता है फिर दोनों ही है ना, जे एडवांस, क्योंकि इतनी डिटेल में तो, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये कोई ऐसा बच्चा है ना उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, अगर टीचर भी सोचने पे मजबूर हो सकता है, आप तो स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। तो अब आंसर क्या है, अब देखो कौन सा फाइनल आंसर करते हैं, या तो दोनों ही करते हैं या एक आंसर करेंगे, अब ये जे एडवांस के ऊपर है। अब देखो उन्होंने ये बोला ना, ये भी तो फिर एक प्रोडक्ट बना है, ये भी तो एक प्रोडक्ट बना, यहाँ पे भी तो 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन उन्होंने सवाल में इसमें मेंशन किया था कि बोला गया है ना, रिएक्शंस ऑफ आर विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड एस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो फिर इसमें ये नहीं, फिर ये कंपाउंड एस यही रहने वाला होगा, एस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसको काउंट करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इन्होंने इस लिटरेचर में मेंशन नहीं किया कि एक प्रोडक्ट हमें ये अल्कोहल मिल जाता है और एक ये साइड प्रोडक्ट मिलता है, इन्होंने यहाँ पे यील्ड वैसे मेंशन नहीं करी है। अब चलो देखते हैं फाइनली क्या आंसर एडवांस क्या देता है। ओके, तो हाँ, मतलब काफी, मतलब ऐसे नहीं, अब आपको लग रहा होगा कि पेपर रिलेटिवली इतना आसान था, हाँ, ये सोचने पे मजबूर कर सकता है आपको, है ना। और अगर उन्होंने बोला प्रोडक्ट होगा, तो फिर अगर आपने अज्यूम करके कर दिया होगा तो ये फाइनल फिर ये बन जाएगा। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे लग रहा है कि वो मैं पहले इसलिए एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ये कार्बोनाइल मैकेनिज्म्स के थ्रू है ना, कार्बन जब अपन पेपर डिस्कशन थे यार, ये बॉन्ड मेरे को नहीं लग रहा था कि टूटे डायरेक्टली इस वे में टूटेगा, तो ये कार्बन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, बट इट विल गोज थ्रू द रेडिकल पाथवे दूसरी तरह से, है ना। तो अब एक और पॉसिबिलिटी आंसर आने की 6। अब फाइनल जेई क्या बताता है उस दिन फिर अपन डिस्कस करेंगे, फिर से जब आंसर की आएगी। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें हैं, लेकिन आपको ना जे एडवांस नॉट ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी, आपको अच्छे लेवल पे बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी ना। ओके, फिर मिलते हैं वीडियो के, मतलब जब की रिलीज करेगी जे एडवांस, फिर देखते हैं फाइनल आंसर 6 एक्सेप्ट करते हैं या दोनों ही आंसर एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।